राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी कृपा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह में मैं सो के उठी थी और उसके बाद से मैंने उसमें क्या पानी में मैंने अजवाइन डाला था। अजवाइन पानी मैंने पिया। पीने के बाद पीती ही रही, तब तुरंत ही चीकू उठ गई है। अभी सुबह का ज़्यादा ये टाइम नहीं है, बिल्कुल भाई 6:30 का टाइम है। आज चीकू जल्दी उठ गई थी मेरे साथ ही। 6:30 बजे मैं उठती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर पानी वानी पीने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने, क्योंकि थोड़ा सा मैं अब सुबह में मतलब आधा घंटा जल्दी उठती हूँ, तो इसमें मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। पूजा पाठ मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। मैं पानी भी सुकून से पी पाती हूँ, वरना फिर वैसे ना फिर बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। फिर ये लगता है सब काम कर लो अपने लिए, क्या ही मतलब। पानी भी बहुत ज़्यादा मतलब उबला हुआ होता है, तो सिप सिप करके पीना होता है। तो मॉर्निंग ड्रिंक मेरा यही था, अजवाइन पानी 1 गिलास मैंने पिया। फिर उसके बाद से यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा लिया। फिर यहाँ देखा ना मैंने, तो मोर नाच रही थी, तो मैंने फिर लड्डू भी उठ गई थी और चीकू दोनों को फिर दिखाया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूर्य देवता बस ऊपर आ ही रहे हैं, अभी निकले हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर। तो पानी उबालते ही मैंने वो कर लिया था, क्या आलू उबाल लिया था पानी रखते ही। और अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। अब बस आलू के पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो 2 मैंने लड्डू के लिए बना दिया, 2 डुग्गू के लिए। तो बस यही हो जाएगा बच्चों के लंच में भी, और फिर लड्डू के पापा का भी है। बच्चों लाडू गोपाल के भी नाश्ते के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब बस बच्चों को बच्चे आ गए थे नाश्ता करके। पहले मैंने प्रेस किया ड्रेस, फिर उसके बाद से बच्चों को मैं तैयार करने लगी थी। तो आज डुग्गू ना सुबह में उठा तो कह रहा था मम्मा पेट दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ना, मैंने सोचा ना कि ये इसको रोटी दे दिया है खाने को, इसलिए नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि खाना ना पड़े। तो मैंने कहा ठीक है, पर इसका पेट स्कूल में भी दर्द हुआ, तो फिर ये चला आया था। मतलब 1 घंटे पहले ये लोग चले आए थे स्कूल से। यहाँ देखिए मेरे पूजा पाठ हो चुकी है, आप लोग दर्शन कर लो, राधे राधे ज़रूर बोलना। पूजा कर लिए, तो उसके बाद फूल आया, तो फिर मैंने फूल रख दिया था। तो बस यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे ना बाजरे का आटा में बस थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच मैंने गेहूं का आटा मिक्स कर दिया था। देखा ही आप लोगों ने कितना है। तो बस इतना ही मारा था कि 2 रोटी बन पाए। तो बस सुंदर से रोटियां बन रही थी। तो बस फटाफट 2 रोटी मैं बना लूँगी अपने लिए। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि पराठे मैं नहीं खाऊंगी। और आप लोग देख सकते हो कितना छोटा है और थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा है, हल्का मोटा है। तो इतना मतलब हम खा सकते हैं। मतलब अगर आपका मन है तो आप लंच में खा सकते हैं, तो आप अगर नाश्ते में खाना चाहते हैं तो नाश्ते में। पर मैं ना फीड कराती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मुझे सुबह उठते हैं मुझे भूख लग जाता है, क्योंकि डिनर में बहुत जल्दी कर लेती हूँ और डिनर में भी ऐसा कुछ हैवी नहीं लेती हूँ। तो इसलिए तो बस मैंने चटनी, बस वो धनिया पत्ती और उसकी क्या मिर्ची की चटनी मैंने पीस ली थी। बाबू लोगों को मैंने पराठे खिला दिए थे। फिर उसके बाद से मैं अपनी प्लेट लेके बैठ गई थी मैं अपनी रोटी लेके। और इसमें हम 1 चम्मच घी भी रोटी में लगा के खा सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस में घी लेना ज़रूरी होता है। 1 चम्मच, ये नहीं है कि हमारा फैट बढ़ेगा, बस 1 चम्मच लेना, घी हो चाहे मक्खन हो। तो ये देखिए, आप पानी का बॉटल लेके 9:30 हो गया था। मैंने 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर उसके बाद से यहाँ लग गई थी मैं। जैसे मैं आई तो मुझे ध्यान आ गया कि मुझे प्रेस करने हैं बल्टू के पापा के कपड़े। तो बस मैं प्रेस करने लगी हूँ झूम झूम के और सबसे बुरा काम मेरे लिए यही होता है प्रेस करना, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता प्रेस करने में। तो बस चलिए कोई बात नहीं, फटाफट करते हैं। प्रेस किया मैंने। प्रेस करने के बाद फिर मेरा सत्संग चल ही रहा था। तो महाराज जी के आप लोग कर लो दर्शन, और श्री हरिवंश जरूर करना। और बस सबके जीवन में मंगलमय हो। और बस मेरा नाम जब भी चल रहा था। यहाँ देखिए बाबू लोग भी बैठे। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे, मुझ पर भी कृपा है। तो बस अभी टाइम हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट 11 बजा है। चीकू अभी अभी सोई है, तो बस चीकू को लेटाते हैं। लेटाने के बाद चलते हैं किचन में, क्योंकि थोड़ी बहुत अपने लिए भी अलग सब करना पड़ रहा है और करना ज़रूरी है। क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी मतलब बताया ना, तबीयत के साथ नहीं खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। तो बस, और मैं पानी दिखाती हूँ सुबह से। मतलब पहले वाला, मतलब धीरे धीरे मैं कोशिश करी, पहले जितना मैं अपना केयर कर रही थी चीकू के होने से पहले, आज से 2 साल पहले, उतना ही मैं केयर करूँ। और जो मैं डाइट मतलब जो चीज़ें खा रही हूँ, वो चीज़ें कोई भी मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ। मुझे इतना यकीन है, कोई भी कितना भी, किसी का 100-200 किलो भी वजन, मतलब 100-100, किसी को 100 होता है, किसी का 100 से भी पार होता है, 110-115 किलो भी होता है। कोई भी अगर इस डाइट से अगर वो ऐसे ही मतलब खाएगा पिएगा, तो उसका वेट ज़रूर कम होगा। क्योंकि
मैंने कल अपना वज़न रात में वो किया था, तो एक बार मतलब देखना ज़रूरी है कि क्या वज़न है। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं डेली वज़न चेक करती थी, ठीक है। तो ये डेली वज़न चेक करने से थोड़ा-सा डिप्रेशन हो जाता है, अगर वेट नहीं जाता है या कभी-कभी वेट रुक भी जाता है ऐसे करके। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं डेली वेट नहीं चेक करूँगी, क्योंकि वो मेरा मतलब है ही नहीं मकसद। बस मेरा ये है कि मेरी तबीयत सही रहे, अब मैं सही रहूँगी तो पूरा घर सही रहेगा। तो बस, तो कल मैंने अपना वेट चेक किया तो मैं सही-सही अपना वेट बता रही हूँ, कुछ मिलावट कुछ नहीं, 60 किलो मेरा वज़न है। और मैं आज से 2 साल पहले जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी, जब मैंने अपना वेट लॉस किया था, तब मैं 45 में थी। 45 से लेके 60 किलो, मतलब आप लोग सोच लो कितना ज़्यादा मैंने वेट मतलब वो किया। एक तो डिलीवरी मतलब चीकू पेट में आई, उसके बाद से वो टाइम ही अलग होता है, उस टाइम में सब कुछ खाना पड़ता है, सब कुछ किया। फिर अब चीकू फीट पर है मेरा, पर चीकू अब 1.5 साल के हो चुके हैं। अब चीकू की कोई दिक्कत नहीं है कि चीकू खाना नहीं खाती, सब कुछ खाती पीती है, मस्त एकदम है। गाय की दूध भी पी लेती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो डाइट मतलब फॉलो कर रही हूँ, वो डाइट से मुझे पता है कि मेरा दूध भी कम नहीं होगा, दूध मतलब फीड वो करती रहेगी। ये सब चीज़ें थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल, जैसे कि तेल और ऑयली चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी अपने आप पर, थोड़ा सा क्या धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर इतना मेहनत करूँगी, आधा घंटा वॉक करूँगी सुबह से, इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर जब ध्यान दे रही हूँ, तो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। दिमाग में सेट करना पड़ता है कि नहीं, तेल की चीज़ें कोई मायने मतलब नहीं रखता। और बस तेल की चीज़ें खाने का मन करेगा तो मतलब डीप फ्राई जो करते थे हम, वो हम सेलो फ्राई कर लेंगे। तो वैसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बदल के कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है ना सब चीज़ें। तो बस मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, मैं वेट लॉस पर हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। पर एक वो है कि हाँ, अब मैं मतलब अच्छा डाइट कर रही हूँ, अच्छा मैं खाना खा रही हूँ, पानी पर पूरा ध्यान दे कर रही हूँ। तो कल मेरा 3 लीटर का था चैलेंज, कल मेरा एकदम पूरा था, 3 लीटर मैंने पिया था। और आज भी है, 3 से ज़्यादा ही हो जाए पर कम ना हो। तो बस, और 11 बज चुका है, तो 11:30 बजे तक मिड मॉर्निंग जो ग्रीन टी रहेगा और देखती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी। मतलब बीच बीच में खाना ज़रूरी है, जैसे मिड मॉर्निंग लेना ज़रूरी है लंच से पहले। तो क्योंकि अगर मिड मॉर्निंग नहीं लेंगे तो इकट्ठा, अगर नाश्ते के बाद इकट्ठा अगर लंच में जाएंगे तो लंच में ज़्यादा खा लेंगे। तो नाश्ते में मैंने दिखाया कि मैंने 2 रोटी खाई, और ऐसे भी मैं पहले भी करती, चीला भी खाती थी तो 2 खाती थी, रोटी भी खाती 2 खाती थी, कुछ भी खाती थी मतलब 2 लेती थी, मतलब पेट भर के। क्योंकि रात में भी आप लोगों ने देखा मैंने सूप पिया था, चीकू ने रात भर फीड किया, तो सुबह में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे। और बस ऐसे ही चलेगा मेरा डाइट। और मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी, अभी मैंने आप लोगों से बताया कि 60 किलो मेरा वज़न है। जैसे जैसे गिरेगा, जैसे जैसे कम होगा, मैं डेली तो वेट नहीं चेक करूँगी, महीने महीने ये महीना पार हो जाएगा तभी मैं वेट चेक करूँगी। मैंने बिल्कुल प्रण ले रखा है, नहीं वेट नहीं चेक करूँगी। तो बस चलिए, और ऐसा नहीं है कि मैं डाइट पर हूँ, मैं बाजरे की रोटी खा रही हूँ, मैं अगर बेसन की रोटी खा रही हूँ तो भाई मैं अपने बाबू लोगों को खिलाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बाबू जो चीज़ खाते थे वही चीज़ खाएँगे। बस ये अंतर होगा कि वो चीज़ें मैं थोड़ा-सा खाऊँगी और सारी चीज़ें बच्चों को दे दूँगी। पहले होता था बच्चे मैं सब बराबर खाते थे, अब मैं थोड़ा-सा खाऊँगी और सारी बच्चों को दे दूँगी। बस अंतर ये है। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई। बातें एक बार शुरू करती हूँ तो ख़त्म नहीं होते। अभी थोड़ा-सा बैठ के सोचूँगी भी, क्या कैसे बनेगा, क्या कब बनेगा, किसके लिए क्या, बाबू लोगों के लिए क्या, मेरे लिए क्या। पहले मिड मॉर्निंग का तैयारी कर लेती हूँ, ग्रीन टी बना के रख लेती हूँ, फिर किचन में ही सोच लूँगी क्या करना है। बस चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर से। श्री हनिमांश, आते राते। देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है, 11:13 हो रहा है, और 9 बजे मैंने वो कर लिया था, क्या नाश्ता कर लिया था। तो 11:30 बजे तक मतलब मिड मॉर्निंग स्नैक। इसमें क्या ले रही हूँ मैं, ग्रीन टी अपना पी रही हूँ, ये अदरक और नींबू वाला है ग्रीन टी। और ये एक छुहारा, 2 काजू। में जब उठते हैं तो जब मैंने अजवाइन वाला पानी पिया था तब मतलब सोख किए हुए, मतलब बादाम हो, आपके पास अखरोट हो, ये सब चीज़ें, किशमिश हो, आप खा सकते हो। पर मैं ना थोड़ा सा मतलब, मुझे अगर 2-4 दाना है भी, बादाम बादाम क्या है, वैसे ज़्यादा नहीं तो 2-4 दाने तो होंगे ही। 2 दिन तो मैं खा ही सकती हूँ 2-2 बादाम करके। पर मुझे लगता है मैं अकेले कैसे खाऊँ, मतलब बच्चों को नहीं दूँगी, मैं खा रही हूँ, ये चीज़ अच्छा नहीं है। मतलब खाएँ तो सबको ही खाएँ, काजू ऐसा ना, काजू मैं बच्चों को भी दे देती हूँ, तो इसलिए मैंने 2 काजू लिया, 1 छुहारा, तो ये बच्चे भी खा लेते हैं। या फिर मैं अकेले बादाम खाऊँ, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर या तो इतना हो कि सबको हो जाए 2-2, ऐसे मैं सबको गिनती के लिए मतलब भिगो दूँ, 2 बउआ को, 2 मतलब डुग्गू को, 2 लड्डू को, 2 मैं, 2 लड्डू के पापा, ऐसे करके तब खाने में थोड़ा सा सुकून भी होता है। तो इसलिए मैंने नहीं फुलाया, मैंने कहा हटाओ,
और ये ग्रीन टी जब तक है तब तक मैं पी रही हूँ। ये जैसे ख़त्म होगा मैं खुद ही मैं ख़रीदूँगी नहीं। मैंने सोच लिया मैं बाहर से कुछ भी नहीं ऐसा चीज़ें मतलब ख़रीदूँगी, जो चीज़ घर में रहेगा उसी को खाऊँगी, क्योंकि अब समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। ग्रीन टी में भी पैसा लगता है, तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं घर में ही बना लिया करूँगी अपना। दालचीनी का हो गया, अजवाइन का हो गया, जीरा का हो गया, अदरक हो गया, नींबू हो गया, सब चीज़ें घर में ही मिलती हैं। सब हमारे किचन में, मैं किचन में ही वो हो जाएंगी, बन जाएंगी, मिल जाएंगी। बस चलिए फटाफट मैं इसे पी लेती हूँ। पीने के बाद गला मेरा बिल्कुल भी सही नहीं है, इतना दर्द हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। और गले का दर्द ना जबान तक, मतलब जीभ में भी दर्द हो रहा है, इतना दर्द। कोई नहीं, चलिए फटाफट पीते हैं। लाडली की कृपा है और हमेशा बनी रहेगी। पीते हैं, पीने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है हरिवंश। अब मैंने अपने लिए पालक बॉईल कर लिया था। पालक मैंने मंगवाया था सुबह में ही। तो पालक बहुत ज़्यादा वैसे भी इसमें प्रोटीन होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। यहाँ मैं दाल की बड़ी क्या सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो आज दाल नहीं बनेगा, आलू और बड़ी की सब्ज़ी। ये दाल की बड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आलू में डाल के बनाओ तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैंने प्याज और उस वाला मतलब टमाटर वाला मसाला तैयार कर लिया था लड्डू के पापा के लिए। थोड़ा सा मैं भोग के लिए बना दूँगी। तो यहाँ बीच-बीच में मैं बोतल रखे रहती हूँ, पानी पीती रहती हूँ सिप-सिप करके, क्योंकि इकट्ठा पानी नहीं पीना है। सिप-सिप जैसे 2 बार हम थोड़े-थोड़े पानी पी लिया, फिर थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद ऐसे करके, तो ऐसे सिप-सिप करके पीना है, क्योंकि इकट्ठा भी पिएँगे तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा मसाला हो चुका था, फिर उसमें मैंने आलू डाल दिया था, अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसको दूसरी साइड मैंने रख दिया था, फिर इस साइड में भोग के लिए बनाने लगी हूँ। तो आज देख रहे हो आप लोग कि थोड़ा-सा ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना नहीं है। फिर वहाँ पे चावल के लिए पानी रख दिया था उबाल के। यहाँ पे चावल ना अब मैं मतलब पसा के मतलब बना रही हूँ। पसा के मतलब चावल बन जाएगा तो उसमें मतलब ज़्यादा पानी में चावल को पकाएँगे, उसके बाद से चावल को छान लेंगे। पहले मैं ऐसे नहीं पकाती थी, तो ऐसे जैसे वेट लॉस पर होते हैं ना, तो ऐसे ही मतलब चावल, ये चावल वेट लॉस पर क्या, ये चावल ऐसे बना हुआ नुकसान भी नहीं करता है, तो ऐसे ही खाना चाहिए। तो ये सफ़ेद चावल, ये तो आज मैं थोड़ा-सा चावल खाऊँगी, तो इसलिए मैं ऐसे बना रही थी। अगर मुझे नहीं खाना होता तो मैं ऐसे नहीं बनाती। तो बस मैंने चावल के देख रहे हो आप लोग, पानी पूरा निकाल लिया था। फिर तेल थोड़ा-सा एकदम बिल्कुल नाम मात्र मैंने डाल लिया था। उसमें डाल लिए थे कड़ी पत्ता, फिर डाल दिए थे टमाटर, टमाटर में थोड़ा-सा हल्दी, थोड़ा-सा नमक। यहाँ देखिए पालक पीस लिया था मैंने उबाल के, पालक की प्यूरी डाल दी थी। पालक वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस पालक मेरा अच्छे से हो गया था। तो इसमें यहाँ देखिए छोटा-सा चम्मच है गोल वाला, मतलब गहरा नहीं है, ऐसे छिन वाला है, बस 1 चम्मच मैंने, और मुझे लग रहा है थोड़ा-सा डाला था। हाँ, 1 चम्मच और थोड़ा-सा। यहाँ देखिए 1:30 बज रहा था, मैं आप लोगों को दिखा रही थी टाइम, क्योंकि टाइम भी मैं दिखाती जा रही थी। और बस मेरा लंच ये तैयार है, मैं इससे ज़्यादा मैंने कुछ खाया भी नहीं था। रिवांश अभी शाम के बज चुके हैं 5, बाबू लोगों को उठा दिया था, नाश्ता करा दिया था पपीता, और मैं सोई नहीं, मैं थोड़ा-सा बस लेटी थी। और फिर मैं बर्तन-वर्तन धुलने लगी, काफ़ी बर्तन था। हाँ बाबू, बाबू, अच्छा और दे दूँ? दिद्दा से ले लो, जब तक थोड़ी सा ले लो दिद्दा से। चीकू है, पपीता मांग रही और तो यही मैं शाम के भी 5 बज रहे थे, यही मैं शाम में इवनिंग में भी मतलब डिनर करने से पहले भी कुछ खाना आता है। तो इस समय तो मैं ग्रीन टी नहीं ले रही हूँ, यही पपीता खा ले रही हूँ। फिर उसके बाद से देखती हूँ डिनर में क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही। तो चलिए सी एनिमल्स खाने के बाद मिलती हूँ। राधे राधे। कपड़े लगा के आ गई हूँ, हमें पता भी 5:30 होने वाला। थोड़ा सा 5 मिनट बैठ जाओ, कैसे टाइम निकलता है। और फटाफट कर लेती हूँ। चादर मतलब बेडशीट मुझे बिछाना है, कल मैंने उतारा था, कल या परसों उतारा था, ध्यान नहीं है मुझे। तो फटाफट कल, ये तो संडे था ना, आज मंडे है, कल ही उतारा था। तो बस फटाफट चादर बिछा लेती हूँ और तकिया वकिया मतलब पूरा सेट करती हूँ। और फिर उसके बाद टहलना भी है हमें, टाइम से डिनर भी करना है, बनाना भी, सब कुछ करना है। और चाची के लिए एक ड्रेस सिला था ना, उनके बाबू के लिए, मतलब लड्डू के लिए। तो फिर से उनका मतलब उन्होंने कपड़ा भेजा, ब्लाउज का टुकड़ा था उनके पास, तो उनको अभी एक ड्रेस और सिलना है। तो मैं सोच रही हूँ लग जाऊँ, 2-3 दिन से पड़ा है, क्या सोचेंगी ना। मतलब तबीयत भी उतना सही नहीं होता है ना, तबीयत से ज़्यादा है, गले में जो दर्द था ना, उसके लिए मैंने दवाई मंगाई थी। दवाई खाती हूँ तो बिल्कुल दर्द एकदम गायब हो जाता है, पता नहीं क्या है। तो कब तक दवाई खाऊँ, ये भी है। चलिए कोई नहीं, फटाफट ये करते हैं, बेडशीट बिछाते हैं, फिर उसके बाद से आगे का काम करते हैं। ठीक है रिवाज। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, जो कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को पता चले। और जिसका भी मतलब जिसका छोटा बेबी भी है, तो वो भी अगर जो कोई भी मतलब मेरे साथ अगर शुरू करना चाहता है या मेरा डाइट देख के, तो बिल्कुल आप लोगों के अंदर मतलब इतना होना चाहिए कि मतलब करना चाहिए सबको, मतलब हेल्दी खाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाती थी, बहुत ज़्यादा ही, मतलब बाहर की चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा चटर पटर खाती थी, पर नहीं, फिर मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं,
मतलब खुद के शरीर को बहुत अच्छे तरीके से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बातों बात मेरा सेट हो चुका है, अलमारी भी सामने सेट हो चुका था। ये देखिए मेरा पूरा कमरा सेट है। आगे का काम क्या है, 5:30 हो रहा है। मैं सोचिए 5:30 हो रहा है, 6:30 बजे तक मैं टहल लूँ। कल की तरह कल भी मैंने 6:30 बजे तक ही टहला था। तो नहीं, अगर आधा घंटा मैं ये सोच रही हूँ अगर 6:30 बजे तक टहलूँगी तो 1 घंटा हो जाएगा ना। आधा घंटा अगर टहलना है तो कल मैंने 6 से 6:30 टहला था। आधा घंटा अगर टहलना है तो 5 से 6। चलो कोई नहीं, 10-5 मिनट और ज़्यादा मतलब टहल लूँगी। चलिए फटाफट टहल लेती हूँ। टहलने के बाद फिर डिनर उनर भी बनाना है। अभी बाबू लोगों का कुछ काम ऐसा है नहीं, कमरा भी सेट हो गया, कपड़े लगा ही दिए थे। पर लाइट जा चुकी है। बोतल ले लेते, पहले तो मैं पानी पीती हूँ। तीसरा बोतल मैंने भर लिया था। 2 बोतल मेरा हो चुका है कंप्लीट, मतलब 2 लीटर मैं पी चुकी। तीसरा है, रात तक वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए नाम जाप करते करते अपना टहल लेती हूँ, क्योंकि चीकू अभी है नहीं, फुर्सत हूँ मैं, बैठने से अच्छा अपना टहल लेती हूँ। चलिए फिर चलते हैं शेयरवांश। तो बस सुबह में तो मुझे टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल भी, ना योगा करने के लिए ना तो टहलने के लिए। पर मैं कोशिश करूँगी कि इससे ज़्यादा मतलब 6 बजे मैं उठा करूँ तो आधा घंटा मैं अपने योगा कर दूँ और फिर उसके बाद से घर का काम शुरू करूँ। तो यहाँ बस मैं टहलने लगी थी, आधे घंटा टहलूँगी। फ़ोन में मैं अलार्म लगा देती हूँ कि जब आधा घंटा हो जाए तो मुझे मतलब पता चल जाए, आवाज़ आ जाए। भी हो चुका है 6:15। आधा मिनट कह रहे हैं, आधा घंटे का मेरा टहलना हो चुका है। और पानी इतना पूरा बॉटल था, इतना सा और बचा। तो बस अब क्या चलती हूँ भोग बनाने के लिए। भोग में मैं सोच रही हूँ कि मूंग दाल बनाऊँ। तो बस चलिए फटाफट मूंग दाल भी बनाएंगे तो टेस्टी वाला बनाएंगे, ऐसा थोड़ी बनाएंगे। बस चलिए, अभी ना बहुत टाइम बाद शुरू किया ना एकदम से। कल रात में मेरे पैरों में मेरे पेन हो रहा था, और जैसे योगा करो तो और ज़्यादा पेन होता है, पर इसमें कम पेन हो रहा था। पर हाँ ये है कि पेन हो रहा था, धीरे धीरे 1-2 दिन में। अभी मुझे पता है, अभी मुझे वो भी निकालना है। क्या लाइट है नहीं किचन में, वो करके क्या दूसरे फोन का लाइट जला काम करना पड़ेगा। अभी मुझे मलाई है, ये मुझे घी बनाना बहुत ज़रूरी है, आज निकालना भी और बनाना भी, क्योंकि सुबह के लिए भाती नहीं है पूजा के लिए। तो क्या होगा फिर, 2 बत्ती भी नहीं है। तो ऐसा करती हूँ मैं कि आज निकाल दूँगी, कल बना लूँगी, और आज लड्डू के पापा को कह दूँगी तो धूप बत्ती ले आएंगे, तो वही मैं जला कर सुबह में पूजा कर लूँगी। और सुबह की तो छोड़ो, अभी मैं क्या जलाऊँगी, देखती हूँ कुछ जुगाड़ करती हूँ बाती बना के, और थोड़ा बहुत शायद भी निकल जाए। तो चलिए फटाफट मूंग दाल में रख देती हूँ, क्योंकि 6:15 हो ही चुका है। 7 साढ़े 7 बजे तक मुझे डिनर भी फिनिश करना है। और अभी चलूँगी, अभी सब रख के फिर आरती करूँगी। आरती करके लाइट का वेट कर रही हूँ, लाइट आ जाए तो इसको निकाल दूँ। लाइट बहुत टाइम से नहीं है, क्या होता, लाइट बहुत ड्रामा करता है इधर। चलिए फिर फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल के लिए नमक और हल्दी डाल के पानी रख दिया था। इसमें मैं खोल के मतलब पकाऊंगी, बंद करके नहीं। तो बस 1 चम्मच या थोड़ा सा और डाल दिया था मैंने, बस ताकि मतलब मेरे लिए हो जाए। मतलब दाल हम 2 कटोरी पी सकते हैं, सब्जी भी हम 2 कटोरी खा सकते हैं। सूखी सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी की मैं बात नहीं कर रही, सूखी सब्जी। तो बस, और यहाँ पे देखिए फिर मुझे मक्खन निकालना था, तो मैं लग गई थी मक्खन निकालने में, क्रीम मतलब घी बनाने के लिए। पूजा के लिए नहीं था ना, तो बस मैं निकाल रही हूँ। और टहलने से भी मतलब हम जिम नहीं जा सकते हैं कहीं, अगर हम बाहर टहलने नहीं जा सकते तो मैंने तो अपने छत में ही टहल के अपना वेट लॉस काफ़ी अच्छा कर लिया था। 15 से 16 किलो मैंने कम किया था। तो बस ऐसे भी वेट लॉस खूब अच्छे तरीके से होता है। क्रीम भी कम ही था, देखिए पूरा भर के भी नहीं था। ये देखो दाल हमारा तैयार है। ऊपर से मैंने कटे हुए टमाटर डाल दिए थे, और भुने हुए जीरा पाउडर है, इससे स्वाद बहुत टेस्टी होगा। एक बताओ, तो ऐसे मैंने दाल, मतलब दाल तो मैं मूंग दाल को बनाती हूँ, पर ऐसा मतलब मैंने जीरा पाउडर टमाटर पहली बार डाला है, क्योंकि एक सिस्टर है छोटी है मुझसे, तो वो सेवा करती हैं। और क्या नाम उनका भी मुझे याद नहीं आ रहा, वो सेवा करती हैं और मैं उनका वीडियो देखती हूँ। शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बनाती हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हैं। तो वो अक्सर की बनाती हैं अपने लाडो लड्डू के लिए, उनके पास भी है लाडो लड्डू, तो उनके लिए अक्सर की ये भोग बनाती हैं। दाल, मूंग दाल, मतलब सुबह में जैसे हो के जब भी मन हो तब। तो क्योंकि हमें इतना टाइम पवाना होता है तो कुछ ना कुछ अलग अलग, तो ऐसे ही मतलब भुना हुआ जीरा और टमाटर काट के ऊपर से डालती हैं। तो आज मैंने पहली बार बनाया, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देती हूँ। तो आज मैंने पहली बार बनाया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना होगा, क्योंकि भोग के लिए बना है। जो चीज़ भोग के लिए बना वो बहुत स्वाद का होता है, बहुत ज़्यादा। और चलिए मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल के, अब बाबू लोगों को गर्म है, अभी पवा देती हूँ। मैं 7 बजे में कुछ टाइम ही होगा, वरना 7 बज गया होगा।
तो मिलती हूँ आप लोगों से। श्री हरिवान। भोग मैंने ले लिया, अभी हो रहा है 7:10, 7:30 बजे तक मतलब हो जाएगा। अभी 5 मिनट में मैं पी लूँगी। दाल है, कितना टाइम लगेगा। और दाल इसलिए बनाया क्योंकि हेल्दी का हेल्दी रहेगा और मैंने पहली बार ट्राई किया है। बस मेरा भी काम चल जाएगा, बाबू लोगों का भी नया कुछ हो गया ना। अंधेला अंधेला आ रहा है, लाइट बहुत डिम वाला है ना कमरे में, तो बस फटाफट पा लेते हैं। पहले ट्राई कर मतलब पी के बताती हूँ कैसा बना है। मस्त लग रहा, लग नहीं रहा कि मूंग का दाल है। मूंग का दाल, मूंग की खिचड़ी हो गया, ऐसा लगता है जैसे हम बीमार थोड़ी है जो हम पियेंगे, पर ये टेस्टी है। जो टमाटर आ रहा है ना मुंह में, बाइट मतलब कच्चे कच्चे, मस्त लग रहा है। तो ये है, मिलती है थोड़ी देर से। श्री हरि। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। राधे राधे सभी को। श्री हरिवंश।